हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जो है वो हरियाणा से है। तो द हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2021, हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम विधेयक 2021 जो है वो हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पारित कर दिया गया है। इसके विषय पे हम लोग बात करेंगे। अगर आप हरियाणा स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो पेपर लीक, एग्जाम होना, कोई कॉम्पिटिटिव परीक्षा होना और उसका पेपर लीक हो जाना पिछले कुछ समय में ये एक बहुत आम सी बात हो गई है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम जो है वो दिया जा रहा है और ऐसी ही प्रॉब्लम जो है वो हरियाणा में भी जो है वो सामने आ रही थी। इस वजह से निरंतर हरियाणा सरकार को जो है वो काफी ज्यादा अपोज किया जा रहा था। काफी ज्यादा इसके लिए जो है हरियाणा सरकार को कोसा जा रहा था ऑपोजिशन के द्वारा कि हरियाणा सरकार के राज में इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं तो सरकार ऐसे पे क्या कदम उठा रही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक बिल जिसका नाम है हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2021, उसको जो है वो विधानसभा के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो है पहले तो टेबल किया गया स्वयं मुख्यमंत्री जी द्वारा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने खुद उस बिल को जो है वो टेबल किया और उसी के साथ में उसको जो है वो पास कर दिया गया हरियाणा विधानसभा के द्वारा। हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल टेबल्ड बाय चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर। तो श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसको जो है वो पेश किया गया। इस बिल में अलग अलग प्रावधान है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर व्यक्ति जो ऐसी किसी भी समस्या में या ऐसे किसी भी मसले में शामिल होगा उससे जुर्माना वसूला जाएगा और अगर वो जुर्माना भरने की पोजीशन में नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी तक को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, उसकी संपत्ति जो है वो जब्त की जा सकती है। यानी कि काफी ज्यादा एक स्ट्रिक्ट तरीके से डील करने का प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा रखा गया है। As per its provisions, if any person in conspiracy with the examination authority or otherwise indulges or attempts to indulge in unfair means or contravenes any of the provisions of the act, he shall be liable to be punished with imprisonment from term ranging 7 years to 10 years and fine not less than 10 lakh rupees। कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से पेपर लीक की घटना को अंजाम देता है तो उसको कम से कम 7 से 10 साल की सजा होगी और कम से कम 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ऐसा प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। तो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आकर के जो है वो इस तरीके की गतिविधि को अंजाम देता है, पेपर लीक की प्रोसेस में कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, तो उसको जो है वो इस तरीके का जुर्माना होगा। कोई अगर स्टूडेंट जो अपीयर हो रहा है एग्जाम में और उसकी इंटेलिजेंस ऐसे किसी मसले में मिलती है तो उसको भी इसी लॉ से डील किया जाएगा। साथ ही साथ उसको जो है एग्जाम देने से भी जो है वो बैन कर दिया जाएगा, बाधित कर दिया जाएगा। इफ एनी पर्सन एंट्रस्टेड विद द ड्यूटी टू कंडक्ट पब्लिक एग्जामिनेशन, पहले दो सिचुएशंस, अगर जो एग्जाम देने वाला स्टूडेंट है वो अगर इस तरीके के प्रोसेस में इंडल्ज होता है या फिर बाहर से कोई व्यक्ति आकर के ऐसी गतिविधि करता है, उनके साथ क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति जो कि पार्ट ऑफ सिस्टम है, जिसको ये ड्यूटी दी गई थी कि वो पब्लिक एग्जाम को कंडक्ट करे, वो जो है आइदर कॉन्ट्रावीन्स और अटेम्प्ट्स और अबेट्स टू कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान की किसी प्रकार की उल्लंघना अगर व्यक्ति करता है, कौन सा व्यक्ति, जिसको ये परीक्षा आयोजित करने का कार्य सौंपा गया हो, he shall be liable to be punished with imprisonment of term which may be extended up to 7 years and fine which shall not be less than 1 lakh and more than 3 lakh rupees। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है जिसको एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, वो इस अधिनियम को जो है वो डिफाई करता है, इसकी उल्लंघना करता है, तो उसको जो है कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है वो हो सकता है। ये सारे के सारे प्रावधान जो है वो रखे गए। The government had been under the persistent opposition attack in wake of the repeated leaks of question papers and answer keys of various recruitment examinations। विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रश्न पत्र के बार बार लीक होने के मद्देनजर निरंतर जो विपक्ष है वो सरकार का विरोध कर रहा था। Over 15 people were recently arrested in connection with the पेपर लीक ड्यूरिंग हरियाणा पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। तो 7 अगस्त को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के दौरान
पेपर लीक होने की घटना जो है वो सामने आई थी, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार जो है वो कर दिया गया है। जब ये पेपर लीक की न्यूज आई, उसके बाद में एमिड रिपोर्ट्स ऑफ पेपर लीक, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैड अर्लियर दिस मंथ कैंसल्ड द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पुलिस कांस्टेबल्स। जैसे ये पेपर लीक होने की खबर लोगों तक पहुंची, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसने इस पूरे के पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती प्रक्रिया थी, उसको रद्द कर दिया। अब विपक्ष जो है वो निरंतर आरोप लगा रहा था कि पिछले कुछ समय में करीब 28 घटनाएं ऐसी पेपर लीक की हो गई थी, जिस वजह से कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। द लूप होल्स इन द सिस्टम कैन बी रिमूव्ड थ्रू हरियाणा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स में। तो जितने भी लूप होल्स हैं, जो खामियां हैं, उनको इस पर्टिकुलर अधिनियम, इस पर्टिकुलर बिल के माध्यम से जो है वो रिमूव किया जा सकता है। द लॉ वुड वर्क टू चेक द चीटिंग ड्यूरिंग एनी एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन द यूनिवर्सिटी। किसी प्रकार की भर्ती प्रक्रिया में, किसी प्रकार की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर नकल की कोई भी प्रक्रिया होती है, उसको रोकने के लिए यह अधिनियम जो है ये कार्य करेगा। At the same time, those guilty of encouraging the use of unfair means at any stage from time to time will be under the preview of this law. इतना ही नहीं, वो सभी लोग जो किसी व्यक्ति को एनकरेज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं कि हाँ तुम जाकर के नकल कर सकते हो, तुम जाकर के पेपर लीक करवा सकते हो, उनको भी दोषी माना जाएगा और उनके ऊपर भी इस कानून के तहत, इस अधिनियम के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। अब निरंतर ऐसी घटनाएं जो है वो सामने आती है, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों से इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं, जहां पर बहुत सारे केसेस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके की घटनाएं जो है वो की जा रही हैं। तो कैसे सरकार जो है वो ऐसी समस्या से निपट सकती है? व्हाट मेजर्स गवर्नमेंट शुड टेक टू चेक दीज प्रॉब्लम्स? अब आप जानते हैं, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, कंडक्टिंग एंट्रेंस एंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर मिलियन कैंडिडेट्स इज अ हरक्यूलियन टास्क। बहुत बड़ा एक कठिन कार्य माना जाता है। आप जानते हैं कि लाखों स्टूडेंट जो है वो अलग अलग भर्ती प्रक्रियाओं के लिए जो है वो आते हैं, उनके लिए प्रवेश परीक्षा इतने बड़े स्तर पर कंडक्ट करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिन परीक्षा होती है। It just takes one weak link in the chain to nullify the efforts of all those involved in entire exercise. मान लीजिए एक पूरा का पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस हुआ, 1 मिलियन लोगों ने, 10 लाख लोगों ने, 10 लाख एस्पिरेंट्स आकर के उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हैं। जैसे ही एग्जाम होता है, उसके कुछ दिन बाद मालूम पड़ता है कि एग्जाम जो है, पेपर जो है वो लीक हो गया था। तो पूरा का पूरा जो एफर्ट है, पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज थी, पूरी की पूरी कवायद जो थी, वो नल एंड वॉइड हो जाती है। पूरी की पूरी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। स्टूडेंट की मेहनत बेकार, जिसने पेपर सेट करा उसकी मेहनत बेकार, जिन्होंने कंडक्ट कराया, जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, वो दोबारा से करना पड़ेगा। इससे सरकार को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होता है, भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। पेपर कंडक्ट करवाना सरकार के लिए एक ह्यूज एक्सपेंडिचर वाला प्रोसेस होता है। जितने भी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो सरकार को बेयर करनी होती है। तो सरकार का फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। स्टूडेंट, एक जेन्युइन स्टूडेंट जो घर से मेहनत से पढ़ाई करके आया था, उसको बिना किसी वजह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सभी के लिए एक नुकसानदेह स्थिति जो है वो बन जाती है जब ऐसे समस्या जो है वो सामने आती है। अब प्रॉब्लम क्या है? आप जानते हैं, बहुत सारे पेपर्स आज की डेट में ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, और जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो क्योंकि कंप्यूटर सर्वर्स पे होते हैं, दीज सर्वर्स आर मोस्टली दी सॉफ्ट टारगेट्स। जब कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर पेपर आएंगे, तो वो बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित नहीं माने जाते हैं, और ये बहुत जल्दी टारगेट किए जा सकते हैं। Many a time somebody from the conducting body reveals that the question paper would be uploaded online and it makes easier for the hackers to hack the computer. जो हैकर्स हैं, जो कंप्यूटर में, किसी के भी कंप्यूटर में अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं, जैसे उनको पता चलता है किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे इस तरीके का क्वेश्चन पेपर, प्रश्न पत्र जो है वो अपलोड होने जा रहा है, वो तुरंत उसको हैक करके ये पूरी की पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। अब ऐसी समस्याओं से जूझने के लिए सरकार को जो है काफी बड़ा अमाउंट स्पेंड करने की जरूरत है, जो कि सरकार कर भी रही है। टेक्नोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, सो दैट इफ राइट टेक्नोलॉजी इज पुट इन प्लेस, वी कैन स्टॉप और एटलीस्ट लेसन द इंसिडेंट्स वेयर द हैकर्स आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन द प्रोसेस ऑफ पेपर लीक। जहां पर इस तरीके का अनऑथोराइज्ड कंप्यूटर एक्सेस से पेपर्स लीक करवाए जा रहे हैं, उन घटनाओं को कम किया जा सकता है, या उन पे रोक जो है वो लगाई जा सकती है, अगर सरकार जो है वो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करती है।
ऑल्सो वी नीड टू कीप रिविजिटिंग द लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। तो इंटरनेट के ऊपर साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, और जो भी ऐसी किसी अपराध में शामिल होता है उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट जो है वो दी जानी चाहिए। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स के अंदर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होने चाहिए, जो कि काफी बार प्रोसेस में कहा गया है और कई जगहों पे लगाए भी जा चुके हैं। तो इस तरीके के सीसीटीवी कैमरास की निगरानी में एग्जाम जो है वो कराए जाने चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया कि किसी के एग्जाम के लिए कोई और आकर के बैठ जाता है, तो एक व्यक्ति का एग्जाम था उसकी जगह कोई दूसरा आकर के बैठ गया है। तो ऐसी हाल सिचुएशन से बचने के लिए बायोमेट्रिक मशीन्स लगानी चाहिए, जहां पर जब आप रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भरते हैं उस टाइम आप अपना बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट जो है वो एंटर करेंगे। तो आपने अपना अंगूठे का निशान या उंगली का निशान जो है उस समय एंटर कर दिया। जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपको दोबारा से अंगूठा लगाना होगा, और अगर वो दोनों अंगूठों के निशान मैच करते हैं तभी आपको एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। आप किसी दूसरे के चेहरे के जैसा दिख सकते हैं, आप किसी दूसरे के कपड़े को, पहनावे को कॉपी कर सकते हैं, मगर फिंगरप्रिंट किसी का कॉपी नहीं कर सकते। तो चांसेस है अगर ये प्रोसेस हम फॉलो करते हैं तो किसी की भी जगह पे कोई दूसरा आकर के एग्जाम नहीं दे पाएगा। और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी है, जो कि हरियाणा सरकार कर भी रही है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉज जो है वो लाने की जरूरत है, कड़े कानूनों को लाने की जरूरत है, ताकि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जा सके। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे अपराध में शामिल होता है तो उसको जो पनिशमेंट हो वो एक एग्जाम्पल सेट करे, ताकि बाकी कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके का अपराध करने का ना सोचे। ऐसा ही जो है वो हरियाणा सरकार ने एक बिल जो है वो हाल ही में पास किया है, जिससे पेपर लीक्स को जो है वो रोके जाने का एक प्रयास जो है वो सरकार कर रही है। दोस्तों, ये न्यूज आर्टिकल जिसके विषय में हम बात कर रहे थे हरियाणा स्टेट से संबंध रखता था। आई होप हमको ये आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा। हरियाणा स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो स्टडी IQ पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।